नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो समृद्ध भाषिक वातावरण। अगले प्रश्न की बात करें कि पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है तो भी लार टपकाता है। इस संवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एलियन लेन का पूरा नाम क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। एलएएन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्कों की श्रेणियों में उपलब्ध नहीं है। देखिए लेन है, मेन है, वेन है, लेकिन ब्लूटूथ नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं। तो क्लेड कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? क्लेड कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो लेन कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, जंक ईमेल को कहते हैं। तो स्पैम के नाम से जानते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक माना जाता है। तो टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो टोपोलॉजी के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहा जाता है। तो मेश टोपोलॉजी को। किस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहा जाता है? तो मेश टोपोलॉजी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से टोपोलॉजी नहीं है। रिंग, बस, स्टार टोपोलॉजी है। बैंड है वो टोपोलॉजी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा है। तो सहभागिता के अवसर व सुविधाएं कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा है। लक्ष्यों की स्पष्टता व आदर्श, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। मानसिकता व परिपक्वता, ये भी बाह्य कृत्रिम अभिप्रेरणा है। तो ये सभी यहाँ पर क्या है? कृत्रिम अभिप्रेरणा के उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें कि गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है। तो वर्दाइमर भी है, कोहलर भी है और कोपका, ये तीनों मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त सहक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त सहक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो 7 से 12 वर्ष तक होती है। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त सहक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो 7 से 12 वर्ष तक है। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं बताई है। देखिए इनको क्रम से याद रखना है। संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। यहाँ से प्रश्न लिया गया है। दूसरा है पूर्व सहक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त सहक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है और औपचारिक सहक्रियात्मक अवस्था 15 वर्ष तक होती है। कई बार इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे के बौद्धिक विकास के अनुसार तीसरी अवस्था कौन सी है। तो तीसरी हो जाएगी मूर्त सहक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय 7 से 12 वर्ष है। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सी विधि छात्र की स्वयं की परीक्षण, निरीक्षण, बुद्धि तथा सूझबूझ पर आधारित है। आगमन विधि है। कौन सी विधि है जो छात्र के स्वयं की परीक्षण, निरीक्षण, बुद्धि तथा सूझबूझ पर आधारित है? आगमन विधि है। अगले प्रश्न की बात करें, खिलौने की आयु है। तो खिलौने की आयु किसे कहते हैं? शैशवावस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है।
एनिमेटर भी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी है, नेटवर्क मैनेजर भी है। तो ये सभी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल रोजगार है। अगले प्रश्न की बात करें कि कृत्रिम अभिप्रेरणा है, तो प्रकृति का पूर्व ज्ञान कृत्रिम अभिप्रेरणा है, मानसिकता व परिपक्वता कृत्रिम अभिप्रेरणा है, लक्ष्यों की स्पष्टता व आदर्श कृत्रिम अभिप्रेरणा के उदाहरण है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि दूसरों की विशेषताओं को अपने अंदर देखना किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, तो ये है अंतःक्षेपण या अंतःप्रेक्षण। दूसरों की विशेषताओं को अपने अंदर देखना किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, अंतःक्षेपण या अंतःप्रेक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, साहचर्यवाद की प्रवर्तक कौन है, तो जॉन लॉक है। साहचर्यवाद के प्रवर्तक कौन है, जॉन लॉक है। अगले प्रश्न की बात करें कि जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के बौद्धिक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है। जीन पियाजे के बौद्धिक विकास के अनुसार तीसरी अवस्था कौन सी है, तो मूर्त सहक्रियात्मक अवस्था है। तीसरी अवस्था मूर्त सहक्रियात्मक अवस्था है, जिसका समय 7 से 12 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और उन चारों को क्रम से याद रखना है। पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व सहक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त सहक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक सहक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, कंप्यूटर टेक्नीशियन भी है, कंप्यूटर अध्यापक भी है। तो ये सभी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल रोजगार है।